उत्तर प्रदेश में शिव चर्चा में भजन बंद है। कारण क्या है नहीं जानते हैं। क्या भजन शिव चर्चा में कर सकते हैं प्रयागराज के गुरु भाई गुरु बहन, ये जानना चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि उत्तर प्रदेश में शिव गुरु चर्चाओं में भजन बंद किए गए थे। ये सच है, सही बात है, साहब के तरफ से ही बंद किए गए थे। कारण एक ही था उस समय। कारण ये था कि लगभग 20 वर्षों पूर्व, 20 साल पहले, जब गुरु भाई लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आए थे महादेव की चर्चा के लिए, तो जिस मंच से वो चर्चा कर रहे थे भजन हो रहे थे। तो भजन होना जैसे ही शुरू हुआ, बहुत सारी महिलाएं भूतखेली का खेल खेलने लगी, अपने शरीर को झुमाने लगी, पूरा शरीर का कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सर का बाल खुल गया, वो जोर जोर से अपना सर को पटकने लगी। एकदम भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया। पूरे भारत, नेपाल या अन्य किसी भी जगह पे इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से ये हो रहा था, जितने भारी मात्रा में हो रहा था, ये देखकर हम लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साहब ने जो कहा उस समय, साहब ने कहा कि जब मन कमजोर होगा, लिखा है उन्होंने कि आध्यात्मिक शक्ति ही शारीरिक और मानसिक शक्ति का निरूपण करती है, नियामक शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति। तो उन्होंने कहा कि कमजोर मानसिक शक्ति जब होगी तो थोड़ा सा ढोल बजेगा, थोड़ा सा म्यूजिक बजेगा, तो अपना मन का होश वो खो बैठेंगी, अगर मानसिक रूप से कमजोर हैं तब। और क्योंकि उस समय यहाँ ऐसा हो रहा था, इसलिए उस समय जो भी भजन होते थे, भजन या कीर्तन, बंद किए गए। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा ही आपके मानसिक बल को मजबूत करेगी। और गीत और भजन तो इसलिए होते हैं कि अगर दो चर्चा, 3 चर्चा हो गया तो बीच में थोड़ा सा राहत के लिए एक भजन कर दिया जाता है। परंतु जो स्थिति है, आपने देखा होगा, बीमारी के अनुसार ही दवा दी जाती है। बीमारी अगर ज्यादा है तो दवा करी दी जाएगी, बीमारी कमजोर है, छोटी मोटी है, तो हल्की दवा से भी काम चल जाएगा। तो थोड़ी कड़ी दवा दी गई। साहब ने उस समय ये कहा कि शिव की चर्चा व्यक्ति के मन को बलशाली बनाएगी, शिव जैसा बनाएगी। फिर अगर उसका मन मजबूत हो जाएगा, मानसिक बल मजबूत हो जाएगा, तब उसका शरीर नहीं झूमेगा, तब भजन होता भी रहेगा, तब भी वो अपने तालियों के साथ तो ऐसे ऐसे ताली तो बजाएंगे हम, परंतु झूमेंगे नहीं। और क्यों झूमते हैं? इतना न दबाया गया है, शक्ति है ना सबके अंदर, पुरुष हो या स्त्री हो, ताकत है, ऊर्जा है। ऊर्जा को अगर आप दबाइएगा, कल एक गुरु बहन ने बड़ा अच्छा कहा कि बैलून में जैसे हवा भरा जाता है, तो जब हवा ज्यादा हो जाएगा तो बैलून ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है वो। तो जब शक्ति है, सभी जो इंसान है, मानव है, वो शिव की रचना है, ताकत है उसमें। उसको बोलने की आजादी हो, देखने की आजादी हो, सुनने की आजादी हो, मतलब वो भी तो इंसान है। तो जब घर में बंद हो जाएगा कोई, इतना पर्दा होगा कि चेहरा अपना भी नहीं देख सकेगा, और सुबह से रात तक घर के काम में ही लगा रहेगा, तो जब वो बाहर कभी निकल नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता, कुछ उसकी पसंद कोई नहीं पूछता, स्वाभाविक है शक्ति धीरे धीरे दमित की जा रही है, दबाई जा रही है। तो दबाते दबाते एक दिन विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट के रूप में वो अपना मानसिक बल खो बैठता है और उसका शरीर झूमने लगता है।
तो जिस दिन हम महादेव की बात करना शुरू कर देते हैं तो अब वो गुरु बहन या वो गुरु भाई बोलने लगे, बाहर निकलने लगे, दूसरों से मिलने लगे, सुनने लगे, हमको ये पसंद है, हमको ये नहीं पसंद, बोलने लगे, तो मानसिक बल बलशाली हुआ, मजबूत हुआ। तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति जब बलशाली होगी उसके बाद कुछ भी होता रहेगा, आपके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लगभग 20 वर्ष पहले ये बंद किया गया था, लेकिन हरा भोला या जागरण भजन जो दीदी माँ का लिखा हुआ है, इसको हम लोग गाने के लिए बोलते हैं कि आपको गाना चाहिए। बिना झाल करताल के भी गाया जा सकता है। ऐसा थोड़ी ही है कि हर जगह झाल और करताल और ढोल और नाल और पूजा पुजाई हो, कोई जरूरी नहीं है। और कोई शिव का शिष्य होगा तो कितने ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो पहले भजन गाने नहीं जानते थे लेकिन गाने लगे, सीख गए। हम लोग के बीच एक गुरु भाई है बक्सर के सतीश जी, ये भी बैठे हुए हैं, पहले नहीं जानते थे। महादेव के चर्चा में अब शुरू किया जब, तो साहब ने कहा कि भाई जो शिव का शिष्य होगा वो जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक करना सीखेगा, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए वो काम करेगा। तो गाने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम गीत को झाल करताल के साथ ही गाएं। हम हरा भोला हर शिवा, ये हमारे मन को शांत करता है। जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, औघड़दानी गुरुदेव। नहीं, आप जागा जागा महादेव जब गाते हैं तो उसमें आपको पता है कि ये आखिर दीदी माँ ने क्यों लिखा। उन्होंने जिस दिन ये कागज पे लेकर लिखना शुरू किया था, उनकी अनुभूति है कि दीदी माँ की आंखों के सामने से महादेव के सभी स्वरूप एकदम गुजरने लगे। जैसे आंखों के सामने से कपालेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में, औघरेश्वर के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में, उमा के पति के रूप में गुजरते जा रहे हैं और दीदी माँ उसको लिखती जा रही है। तो ये जागरण भजन शिव शिष्यों के लिए तमाशा नहीं है, ये जागरण भजन हमारे मन में उस शिव को जगाने का एक तरीका है, एक विधा है। तो महादेव जग जाए, मेरे मन में जग जाए। हे महादेव, आप सब कुछ है लेकिन मेरे आपके साथ भी हैं, मेरे मन में जाग जाइए आप। मेरा यही कहना है कि मुझको लगता है कि 20 वर्षों में इतना तो मन मजबूत हो ही गया होगा कि एकाध भजन बजेगा तो आपका मन झूमेगा, शरीर नहीं झूमेगा। क्या अभी भी आपका शरीर झूमेगा? मतलब आप लोग से पूछ रहे हैं कि अभी भी अगर आप कहीं गीत संगीत सुनेंगे तो आपका शरीर झूमने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हमारा व्यापार नहीं है। कोई अगर इसको व्यापार बना के चल रहा है, कोई अगर ढोल पुजाई और 5,000 10,000 लेकर 5 भजन और 10 भजन गा रहा है, वो शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि अपने गुरु चर्चा के बदले या शिव चर्चा के भजन के बदले शिव का शिष्य पैसे नहीं लेता। हाँ, दूसरे जगह लेगा, दूसरे जगह लीजिए। गुरु चर्चा में ऐसा नहीं करना है। हमने अपनों का व्यापार नहीं किया, हम अपने बच्चे का, अपने पति, अपने पिता माता का व्यापार नहीं करते। वैसे ही हम अपने गुरु शिव का भी व्यापार नहीं करते हैं और ना करेंगे और ना करने देंगे किसी को। ये हमेशा सोच के रखिएगा कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी मानसिक बल मजबूत हुआ है। थोड़े बहुत भजन आगे जाकर, अभी तो नहीं, अभी कुछ दिन और बंद रहेंगे, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे छोड़े जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमको क्यों रोका गया और किस कारण से हमको ऐसा करने के लिए मना किया गया है। खैर, आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने
अथक परिश्रम से और सामूहिक प्रयास से आयोजित किया। सभी गुरु भाई गुरु बहन जो यहाँ बैठे हैं, सब साहब और दीदी के बगिया के फूल हैं। हम सब एक परिवार हैं, शिव शिष्यों का परिवार है ये। शिव शिष्यों का परिवार यूं ही शिवमय बना रहे, महकता रहे, सुवासित होता रहे। हम सब का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। यही साहब हरिंदानंद जी की, माँ नीलमानंद जी की अपने गुरु शिव से कामना है। हम सब की भी यही कामना है कि हम सब का मन शिव की दया की अतल गहराई में डूबता रहे, डूबता रहे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम।